नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें ऐसे राज्य को दिखाया जाता है जहां खूबसूरत लड़कियों को भी बदसूरत माना जाता था। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड था। उसे घूमना बहुत पसंद था, इसीलिए वो एडवेंचर पर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी जादूगरनी मिलती है जिसका नाम बारबरा होता है। वो उसे रोक लेती है और पूछती है, तुम अकेली कहाँ जा रही हो? तब लिटिल रेड कहती है, मैं स्पेन हाइगन जा रही हूँ। इतना कहकर वो चल देती है। फिर वो जादूगरनी उसे रोककर कहती है, तुम अपनी इस बकवास जूते को पहनकर इतनी दूर कैसे जा सकती हो? मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे जूते बदलकर नए कर सकती हूँ। फिर क्या था, बारबरा जादूगरनी अपनी छड़ी घुमाती है और उससे जादू करती है। लेकिन ये क्या, वो जूते नए होने के बजाय उसमें और कीचड़ लग जाते हैं। अब लिटिल रेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो उन जूतों को धोने के लिए जाती है, लेकिन अचानक से दोनों जूते पानी में बह जाते हैं। अब लिटिल रेड को जादूगरनी पर और ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ से नंगे पैर जंगल के अंदर आती है। तभी उसे वहाँ पर दूसरी लड़की दिखती है जो उसी के जूते पहनकर कहीं जा रही थी। फिर लिटिल रेड उसके पास आती है और अपने जूते मांगती है। तब वो लड़की जूते लौटा देती है। असल में इस लड़की का नाम सिंड्रेला था। लिटिल रेड पूछती है, तुम इतनी उदास क्यों हो और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही थी? तब सिंड्रेला बताती है, मेरा एक प्यारा सा कबूतर था जो आज मर गया, मैं उसे यहाँ दफनाने आई थी। बात करते वक्त लिटिल रेड का ध्यान सिंड्रेला के कपड़ों पर जाता है। उस पर कुछ लिखा हुआ था। उसे देखकर लिटिल रेड को उसके बारे में पता चल जाता है। असल में लिटिल रेड के पास ये पावर थी कि वो कभी कभी पिछले समय में हुई घटनाओं को अपने माइंड में ही देख सकती थी। सिंड्रेला की एक सौतेली माँ और दो बहनें थी, वो उसे परेशान करती थी। सिंड्रेला अपनी बहनों के ही कपड़े पहनती थी और उसी पर उसकी बहन का नाम लिखा था। ये सब बात लिटिल रेड को अपने आप ही पता चल जाती है। तब सिंड्रेला कहने लगती है, इस देश में खूबसूरती से बढ़कर कुछ नहीं है। दुनिया का सबसे सुंदर महल जिसमें महाराज रहते हैं, उसमें भी बदसूरत और गरीब लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है और न ही उनकी कोई इज्जत करता है। और मैं भी एक बदसूरत लड़की हूँ और मुझसे मेरी सौतेली माँ और मेरी दोनों बहनें हमेशा काम करवाया करती हैं। एक बहन का नाम एन होता है तथा दूसरी छोटी बहन का नाम मार्गोट होता है। उसकी माँ और उसकी बहनें राजा के महल में जाने वाली थी क्योंकि उन्हें लगता था वहाँ का प्रिंस उनकी बेटियों को पसंद करेगा और डांस पार्टी में वो उनकी बेटियों को सिलेक्ट करके उनके साथ डांस करेगा और इसके बाद वो उनसे शादी भी कर लेगा। सिंड्रेला भी वहाँ जाने के लिए कहती है तो सब उसको बदसूरत कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। अब लिटिल रेड सिंड्रेला को राजकुमार के डांस पार्टी में चलने को कहती है। तब सिंड्रेला कहती है, मैं कैसे जाऊंगी? मेरे कपड़े तो इतने गंदे हैं और मेरे पास तो जूते भी नहीं हैं। तभी वहाँ पर बारबरा जादूगरनी आ जाती है। वो जादू करके सिंड्रेला और लिटिल रेड को खूबसूरत क्वीन की तरह सजा देती है। लेकिन लिटिल रेड के जूते में अभी भी कीचड़ लगे हुए थे और सिंड्रेला के पास तो जूते ही नहीं थे। तभी वहाँ पर टेक्ला नाम की दूसरी जादूगरनी आ जाती है। वो उन दोनों को कांच के बने हुए जूते देती है और बताती है, बारबरा का जादू तो 12 बजे तक ही चलेगा और मेरा जादू सिर्फ 24 घंटे तक ही काम करेगा। फिर बारबरा वहाँ एक कद्दू और कुछ चूहों को लाती है। फिर एक चूहे को जादू से आदमी में बदल देती है और उस कद्दू को एक घोड़ा गाड़ी में बदल देती है। फिर वो चूहा उन दोनों को उस गाड़ी में बिठाकर महल की ओर चल देता है। वो सब बात करते हुए कहते हैं, बारबरा का जादू खत्म होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं, उससे पहले हमें वापस आना होगा। तभी अचानक उनकी गाड़ी रुक जाती है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स मरा हुआ पड़ा है। असल में वो शख्स उस देश का मशहूर हेयर ड्रेसर था और उसका नाम मिस्टर हॉन्स था। फिर वो सब उसकी लाश पत्तों से छिपाकर महल में आ जाते हैं। अब सिंड्रेला और लिटिल रेड महल के अंदर आ जाती है। वहाँ पर सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहन भी होती है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पाता। अब राजकुमार भी वहाँ आ जाते हैं। अब उन्हें अपनी मनपसंद लड़की चुनना था, लेकिन वो डांस करने के लिए सिंड्रेला को ही चुनते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। फिर राजकुमार सिंड्रेला के साथ डांस करते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक सैनिक आकर सूचना देता है कि मशहूर हेयर ड्रेसर हांस की लाश जंगल में पड़ी मिली है। तब राजा सबको बताते हैं, उनकी मौत एक घोड़ा गाड़ी के टकराने से हुई है और वो कातिल हमारे बीच ही है। जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा और आज इस पार्टी में आने वाले सभी लोगों की घोड़ा गाड़ियों की जांच होगी और जिसकी घोड़ा गाड़ी में ब्लड लगा होगा वही मिस्टर हांस का कातिल होगा। अब सिंड्रेला काफी डरी होती है, लेकिन लिटिल रेड उसे चुप रहने के लिए कहती है। अब सैनिक घोड़ा गाड़ी की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें किसी पर भी ब्लड
ब्लड का निशान नहीं मिलता। जब सैनिक मिस्टर हांस के घर आते हैं तो उन्हें ब्लड लगा हुआ एक स्टोन मिलता है। अब यहाँ पर कहानी फिर से पलट जाती है। अब राजा का सेनापति बताता है, मिस्टर हांस का कत्ल दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ है और किसी ने जानबूझकर वो लाश रास्ते में रख दिया ताकि सबका सब घोड़ा गाड़ी पर हो जाए। हांस के घर की तलाशी लेने पर उन्हें लड़कियों के कटे हुए बाल मिलते हैं। तब सेनापति फिर से बताता है, हांस का कातिल छोटे बाल वाली कोई लड़की हो सकती है। फिर सभी छोटे बाल वाली लड़कियों से पूछताछ की जाती है। तभी लिटिल रेड कहती है, महाराज, मंत्री यहाँ गलती कर रहे हैं, इनमें से कातिल कोई नहीं है। और वो कहती है, महाराज, इन सारे बालों पर रिबन लगा हुआ है। जिस लड़की को बाल कटवाना होगा वो रिबन खोलकर बाल कटवाएगी। इसके बाद लिटिल रेड सिंड्रेला की सौतेली बहन से पूछती है, बताओ तुम्हारे बाल कैसे कटे थे? तब वो बताती है, मैं वहाँ अपना हेयर ड्रेसर करवाने गई थी और मिस्टर हांस सभी लंबी बालों वाली लड़कियों के बाल काट देते थे और उन्होंने मेरे बाल भी जबरदस्ती काट दिए। और मिस्टर हांस ने मुझसे ये कहा कि राजकुमार को छोटे बाल वाली लड़कियाँ बहुत पसंद है। तब राजकुमार तुरंत ही बोल पड़ते हैं, इस देश में ये अफवाह काफी दिन से फैली है कि मुझे छोटे बाल वाली लड़की बहुत पसंद है और ये अफवाह मिस्टर हांस ने ही फैलाई है ताकि सभी लड़कियां उनसे ही बाल कटवाएं और मुझे तो छोटे बाल वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद सिंड्रेला की बहन बताती है, मैं राजकुमार से मिलने के लिए इनके कमरे के पास गई तो अंदर से मिस्टर हांस और राजकुमार की तेज तेज आवाजें आ रही थी और ये दोनों काफी गुस्से में लग रहे थे। तब राजकुमार कहता है, हाँ ये बात सच है, हांस उस वक्त मेरे कमरे में ही थे और उस वक्त वो मुझे ब्लैकमेल करके शाही आईना मांग रहे थे। तब राजा पूछते हैं, मिस्टर हांस आखिर तुम्हें किस बात पर ब्लैकमेल कर रहे थे? तब राजकुमार एक सीक्रेट बात बताते हैं जो किसी को पता नहीं थी। वो बताते हैं, महाराज, 1 साल पहले आपका ताज मेरी वजह से टूटा था और ये बात सिर्फ मिस्टर हांस को ही पता थी, इसीलिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। अब हमें यहाँ पता चलता है कि राजकुमार को एक नौकरानी से प्यार हुआ था और वो उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन महाराज किसी नौकरानी से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए गुस्से में आकर उसने ताज तोड़ दिया था। अब राजकुमार कहते हैं, मिस्टर हांस ने मुझसे हमारा पुश्तैनी कीमती आईना मांगा था। तब राजा कहते हैं, तो तुमने आईने के लिए मिस्टर हांस को मार डाला? राजकुमार कहते हैं, आप मुझ पर इतना शक क्यों कर रहे हैं महाराज? मैंने उसे नहीं मारा और जिस वक्त उसका मर्डर हुआ था उस वक्त तो मैं पहाड़ी पर सैर करने गया था। तब महाराज पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम पहाड़ी पर गए थे? राजकुमार के पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सैनिक राजकुमार को वहाँ से ले जाते हैं। तभी लिटिल रेड को वहाँ एक कांटा मिलता है जो राजकुमार के कपड़ों से ही गिरा था। उसी समय एक बदसूरत लड़की किसी तरह महल में आ जाती है क्योंकि सारे सैनिक अंदर ही बिजी थे। वो बताती है, मैंने राजकुमार को पहाड़ी पर सैर करते हुए देखा था। तब राजा कहते हैं, अब हमें गवाही मिल चुकी है, इसका मतलब राजकुमार कत्ल के वक्त पहाड़ी पर सैर करने गए थे। तभी सिंड्रेला की सौतेली में बोल पड़ती है, ये बदसूरत लड़की है, इसकी बातों का क्या विश्वास, ये तो झूठ भी बोल सकती, हमें इसकी बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए। तब लिटिल रेड कहती है, ये कांटा मुझे यही मिला है जो राजकुमार के कपड़ों से गिरा था, इसका मतलब वो आज सैर करने गए थे, वहीं से ये कांटा उनके कपड़ों में फंस गया था। अब राजा के आदेश पर राजकुमार को आजाद कर दिया जाता है क्योंकि राजकुमार बेकसूर था। तभी चर्च की घंटी बजती है। तब लिटिल रेड सिंड्रेला से कहती है, चलो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। अब वो दोनों महल से जल्दी बाहर आ जाती हैं। राजकुमार भी उनके पीछे पीछे आता है क्योंकि वह सिंड्रेला को पसंद करने लगा था और उससे बातें करना चाहता था। इधर जल्दीबाजी में सिंड्रेला फिसल जाती है और उसका एक जूता जमीन पर गिर जाता है। इधर राजकुमार उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती क्योंकि 12 बजे से पहले उन्हें वहाँ से निकलना होगा क्योंकि उसके बाद जादू खत्म हो जाएगा और वो फिर से पहले जैसे हो जाएंगी। इधर राजकुमार सिंड्रेला के कांच के जूते को संभाल कर रख लेता है। इधर वो सब महल से निकले ही होते हैं तभी 12 बज जाते हैं और सारा जादू खत्म हो जाता है और वो दोनों पहले के जैसे हो जाते हैं। अब सिंड्रेला लिटिल रेड को अपने घर लाती है। रात को सोते वक्त लिटिल रेड को कुछ सिपाहियों का शोर सुनाई देता है। जब वो देखने के लिए बाहर आती है तो वहाँ पर उसे सिंड्रेला की छोटी बहन मिलती है और वो सैनिकों के डर से भाग रही थी। तब लिटिल रेड पूछती है, तुम्हारे पीछे सैनिक क्यों पड़े हैं आखिर? तब वो बताती है, मिस्टर हांस को मैंने ही मारा है। और इसके बाद वो पूरी स्टोरी बताने लगती है। हांस ने मुझे चिट्ठी लिखी थी और जब मैं वहाँ अपने बाल कटवाने के लिए गई तो मुझ पर किसी ने अटैक कर दिया और मैं उसे नहीं देख पाई। जब मैं होश में आई तो मेरे हाथों में पत्थर था और मेरे अलावा वहाँ पर और कोई नहीं था और मुझे लगा कि हांस को मैंने ही मारा है। फिर मैं उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए जंगल में ले आई और कुछ देर इंतजार करने के बाद और जब एक अजीब सी घोड़ा गाड़ी आती हुई दिखी तो मैंने उस लाश को रास्ते में फेंक दिया ताकि सबका सब घोड़ा गाड़ी पर चला जाए। ये सब सुनकर लिटिल रेड सोच में पड़ जाती है कि आखिर हांस को किसने मारा। तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं। अब लिटिल रेड सिंड्रेला की बहन को सैनिकों को सौंप देती है। जब सैनिक उसे लेकर जाने लगते हैं तब लिटिल रेड को उसके कपड़ों से गिरा हुआ एक कांच का टुकड़ा मिलता है। अब लिटिल रेड सेनापति के साथ
सीधे मिस्टर हांस के घर आ जाती है। वहाँ पर वो उस कांच के टुकड़े को देखती है जो कि एक कांच के जूते का था। अब वो अपनी पावर से सब कुछ समझ जाती है। दूसरी तरफ सिंड्रेला सुबह अपना काम कर रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर राजकुमार आ जाता है और उसके साथ सेनापति भी होता है और वो सिंड्रेला का वो गिरा हुआ कांच का जूता भी लाया होता है। सिंड्रेला उसे देखकर काफी खुश होती है और वो सेनापति कहता है, ये उस लड़की का जूता है जिसे राजकुमार ने पसंद किया था और ये सिर्फ उसी के पैर में आएगा जिसने इसे पहली बार पहना होगा। अब सिंड्रेला वो जूता पहनती है तब वो उसे बिल्कुल फिट आ जाता है। सिंड्रेला काफी खुश थी क्योंकि अब उसकी शादी राजकुमार से हो जाएगी। तब राजकुमार कहता है, गिरफ्तार कर लो इस कातिल लड़की को। अब वहाँ लिटिल रेड भी आ जाती है। वो सिंड्रेला से कहती है, तुम ही मिस्टर हांस की असली कातिल हो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अब सिंड्रेला कहती है, मैं तो एक शरीफ लड़की हूँ और मैं तो मिस्टर हांस को जानती भी नहीं, तो मैं क्यों उन्हें मारूंगी। तब लिटिल रेड बताती है, एक दिन तुम नदी के किनारे बैठी अपना फेस देख रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर हांस आए थे और उन्होंने तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ भी की थी और तुम्हें बाल कटवाने के लिए अपने घर बुलाया था, जिससे तुम और भी ज्यादा खूबसूरत दिख सको। और तुम खूबसूरती के चक्कर में मिस्टर हांस के पास गई, लेकिन हांस ने तुम्हारे लंबे बालों को काटने की कोशिश की तो तुमने गुस्से में आकर उनके सिर पर पत्थर से मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर तुमने अपनी छोटी बहन को हांस की तरफ से खत लिखा कि मैं तुम्हारे बाल काटना चाहता हूँ, और जब तुम्हारी सिस्टर वहाँ पहुँची तो तुमने इसके सिर पर पत्थर से मार दिया और पत्थर उठाकर उसके हाथ में रख दिया ताकि सारा इल्जाम उसी पर आ जाए। लेकिन वो अच्छे से बेहोश नहीं हुई थी, इसीलिए वो तुरंत उठ जाती है। तब तुमने अपनी कांच के जूते से उसे मारा, जिससे जूते का नीचे का हिस्सा टूटकर वहीं गिर गया था। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तब सिंड्रेला कहती है, वो कांच का जूता तो जादूगरनी ने तुम्हारे सामने ही मुझे दिया था और उससे पहले मेरे पास ये जूता था ही नहीं। तब लिटिल रेड कहती है, तुमने इसी तरह का एक कांच का जूता जादूगरनी से पहले भी लिया था। तभी वो दोनों जादूगरनी वहाँ आ जाती है। तब जादूगरनी टेकला बताती है, मैंने इस लड़की को 2 जोड़ी जूते दिए हैं और उस दिन तो बारबरा के जादू से सिंड्रेला खूबसूरत हो गई थी, इसी वजह से मैं इसे पहचान नहीं पाई, नहीं तो मैं तुम्हें उसी दिन बता देती कि मैंने इसको पहले भी जूते दिए थे। अब लिटिल रेड बताती है, हमें तुम्हारा पुराना वाला जूता कबूतर की कब्र से मिला है और तुमने उन जूतों को वहाँ पर दफना दिया था और मैं ये जूते वहीं से निकाल कर लाई हूँ। अब असली कातिल को पकड़ लिया जाता है। अब राजकुमार लिटिल रेड को शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लिटिल रेड, तुमने हमें सही कातिल की पहचान कराई है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तब लिटिल रेड कहती है, नहीं राजकुमार, अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अभी तुम्हारे प्रेम का रैमी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वो बताती है, रैमी आपको छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसे भी मिस्टर हांस ने पकड़ लिया था और हांस ने उसके लंबे बालों को काटने की कोशिश की, जिससे रैमी के फेस पर चोट आ गई थी और वो चोट एक दाग बन गया, जिससे रैमी बदसूरत दिखने लगी। इसी वजह से वो आपको छोड़कर चली गई थी, क्योंकि अब वो बदसूरत हो गई थी और राजा साहब उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। तभी वहाँ पर वही बदसूरत लड़की आ जाती है जिसने राजकुमार को बचाने के लिए गवाही दी थी। जब वो अपना फेस दिखाती है तो राजकुमार दौड़कर उसके पास आ जाते हैं और वो असल में रैमी ही होती है, जिससे राजकुमार बहुत प्यार करता था। तब रैमी कहती है, तुम मेरे पास मत आओ, मेरे फेस पर दाग है और मैं एक बदसूरत लड़की हूँ। लेकिन राजकुमार अब भी रैमी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उसे गले लगा देता है। अब राजकुमार और रैमी की शादी हो जाती है। अब वो सब लिटिल रेड को शुक्रिया अदा करते हैं। अब लिटिल रेड फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।